Hello students, how are you? Hope all of you are fine at your home. I am Mrs. Manpreet Kaur, your geography teacher from your California Public School. Yes dear kids, today's date is 21 November 2020 and in the previous video we have to discuss about the minerals and types of the mineral. Two types of mineral, metallic mineral and the non-metallic mineral. So today's video we have to discuss about the distribution of minerals. रॉक्स हैव वन और मोर मिनरल्स कहते हैं हर एक रॉक्स में एक या दो मिनरल्स होते हैं द मिनरल्स मे और मे नॉट बी कमर्शियली गेनफुल कि कई बार हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं कई बार नहीं दीज आर माइंड ओनली इन दोज एरियाज वेयर दे अकर इन द रिच ओर्स जिनमें रिच ओर्स ज़्यादा हो वहीं से हम उनको निकालते हैं द मिनरल रिसोर्सेज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन द अर्थ सरफेस कहते हैं हर एक जगह पर हमें नहीं मिलते Let we study from where we have to get the which resources, minerals. Firstly, we have to discuss about the iron. Although iron makes up to 5% of the Earth's outer crust, and the ores which can be commercially exploited are found in a few regions. कहते आयरन सिर्फ 5% है हमारी अर्थ की आउटर क्रस्ट में और ये काफ़ी कम रीजन में हमें फाइंड मिलता है द ओर विद द हाई मेटल कंटेंट कहाँ पर हमें मिलता है रशिया चाइना इंडिया यूएसए यूक्रेन कनाडा स्वीडन जर्मनी साउथ अफ्रीका ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया एंड लिबेरिया इन दीज कंट्रीज वी हैव टू फाइंड दिस आयरन रशिया में सबसे ज़्यादा मिलता है चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डिमांड ऑफ आयरन इंक्रीज हो रही है वर्ल्ड की डे बाय डे रोल्ड कास्ट ड्रॉन इनटू वायर्स वेल्ड कंबाइंड विद अदर मेटल्स ऑफ फॉर मेकिंग अलॉय क्योंकि आजकल आयरन की सभी चीजें वी हैव टू बी मेक इट नेक्स्ट इज द मैग्नीज इट इज वाइडली यूज्ड इन मेकिंग गुड क्वालिटी ऑफ स्टील एंड फॉर मेकिंग द अलॉयज कहते हैं स्टील बनाने के लिए और अलॉयज चीजें वगैरह बनाने के लिए हम यूज करते हैं अदर मेन यूजेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एमल ड्राई बैटरीज गेजर पोइट्री प्लास्टिक केमिकल ग्लासेस वर्निशेस इन चीज़ों को बनाने के लिए वी हैव टू यूज़ इट रशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर्स कौन से हैं इंडिया ब्राज़ील चाइना मैक्सिको साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया मार्को घाना कॉन्गो एंड जापान दीज आर द other producer of the manganese. Next one is the gold. Gold has been known and used from the earliest day due to its high metallic lustrate. कहते गोल्ड हम यूज करते हैं हाई मेटेलिक इट्स अट्रैक्टिव येलो रेडिश कलर कहते येलो रेडिश कलर का होता है मेजर यूज ऑफ गोल्ड ज्वेलरी बनाने के लिए हम यूज करते हैं साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गोल्ड मिलता है इन द वर्ल्ड उसके बाद कनाडा जापान यूएसए फिलीपाइंस जिम्बाब्वे गाना ऑस्ट्रेलिया रशिया मैक्सिको चाइना इंडोनेशिया एंड इंडिया इन दीज कंट्रीज आल्सो वी हैव टू फाइंड द gold mines. So next one is the silver. Silver after gold, it is the second precious metal. It was once widely used in making of the coins. पहले coins बनाने के लिए यूज होता था मोस्ट ऑफ द सिल्वर obtained कहाँ से होता है लेड से कॉपर जिंक और गोल्ड से नाउ डेज जो सिल्वर हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग सोल्डरिंग और अलॉइंग करने के लिए भी वी हैव टू यूज इट मेन सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन से मैक्सिको चाइना पेरू रशिया ऑस्ट्रेलिया एंड बोलिविया सो नेक्स्ट मिनरल इज द बॉक्साइट दिस इज एन ओर ऑफ अल्मीनियम कहते हैं अल्मीनियम का ओर है अल्मीनियम obtained when bauxite is refined कहते अल्मीनियम हमें तब मिलता है जब हम बॉक्साइट को रिफाइन करते हैं इट इज़ लाइट इन वेट एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहते वेट का भी लाइट है और हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है मेनली यूज फॉर मेकिंग रेलवे कोचेस के लिए एरोप्लेन बॉडीज के लिए यूटेंसिल्स केमिकल ट्रांसमिशन वायर्स बनाने के लिए साइंटिफिक टूल्स बनाते हैं इससे बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए पाइप्स बोट्स इन सभी चीज़ों के लिए वी हैव टू यूज द बॉक्साइट
इट्स रिफाइनिंग नीड्स चीप एंड अबंडेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहते रिफाइनिंग इसको साफ करने के लिए हमें चीप और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की ज़रूरत है। जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं बॉक्साइट के, ऑस्ट्रेलिया, सुरीनेम, जमैका, इंडोनेशिया, रशिया, गुयाना, वेनेजुला, मलेशिया, इंडिया, ग्रीस and Yugoslavia. These are the main producers of the bauxite. Next one is the copper. This metal has been in use since ancient times. कहते एशियन टाइम से हम इसे यूज कर रहे हैं अलॉयज बनाने के लिए, जैसे ब्रॉन्ज, ब्रास, जर्मनी, सिल्वर। बाय मिक्सिंग इट विद द मेटल्स के साथ मिक्स करते हैं। देन वी हैव टू बी कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है, कॉपर की वायर्स भी बनती हैं। इट इज जनरली अकर इन द कॉम्बिनेशन विद आयरन, सिल्वर, गोल्ड, लेड। इन सभी के साथ कॉम्बिनेशन कर इनकी चीजें बनाते हैं। मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन से हैं कॉपर के? चाइल, यूएसए, रशिया, कनाडा, ज़ाइक्रिया, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, चाइना। एंड इंडिया डज नॉट प्रोड्यूस इनफ कॉपर। इंडिया में काफी ज्यादा कॉपर नहीं मिलता। सो नेक्स्ट इज द यूरेनियम. Uranium is a radioactive mineral. It is mainly used in generating electricity and for making atom bombs. कहते हैं यूरेनियम क्या रेडियो एक्टिव मिनरल है, मतलब अगर हम इसको तोड़ते हैं तो उससे वेव्स निकलते हैं जिससे आगे यूरेनियम बनता है। इसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और एटम बॉम्ब्स बनाने के लिए हम मेनली यूज करते हैं। इट्स अ हाईएस्ट मिनरल एंड डज नॉट अकर वाइडली ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर ज़्यादा नहीं मिलता। इट्स एक्सट्रैक्शन इज बोथ डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। इसको बाहर निकालना डिफिकल्ट भी है और कॉस्टली भी है। यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन से हैं? यूक्रेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका एंड रशिया। सो नेक्स्ट इज द लाइमस्टोन. लाइमस्टोन मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, इज डिराइव्ड मेनली फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक से हमें मिलता है, हैविंग शेल्स एंड स्केलेटन्स ऑफ द डेड एनिमल्स। डेड एनिमल्स के स्केलेटन से या शेल से हमें मिलता है। द मेन कंज्यूमर लाइमस्टोन कौन से हैं? सीमेंट, आयरन एंड स्टील, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, पेपर, रबर, caustic soda and glass. So these are the main consumer of the limestone. Producing countries कौन से हैं limestone के? चाइना, यूएसए, रशिया, जापान, ब्राजील एंड इंडिया. So next mineral is the mica. Mica is a non-conductor of electricity and is generally used in the electric goods industry. Electrical good industries में हम इसे use करते हैं. It can be split into very thin sheet. काफी पतली शीट में इसे हम तोड़ सकते हैं. स्मॉलर ब्लॉक्स है माइका के, वो हम यूज करते हैं पेंट्स, वार्निशेस, मेडिसन और लुब्रिकेंट्स को बनाने के लिए. मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन से हैं? इंडिया, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, मलेशिया, कनाडा, यूएसए, रशिया. जो आजकल यूएसए है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है माइका का, मतलब वहां पर माइका की बहुत ज्यादा चीजें बन रही हैं. सो नेक्स्ट वन इज द मिनरल फ्यूल्स. Millions of years ago, the remains of plants and animals were buried under the earth by the force of nature. कहते नेचर की फोर्स के कारण जो प्लांट्स और एनिमल्स का रिमेन्स है वो अर्थ के नीचे बरी हो गए और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और प्रेशर अर्थ के साइड में उनको कन्वर्ट कर दिया फॉसल फ्यूल्स में, जस्ट लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. जो मेन सोर्सेज हैं कन्वेक्शनल एनर्जी के, जो इनका रिजर्व्स है of the fossil fuel are finite and limited. मतलब लिमिटेड है, काफी ज्यादा नहीं है, मीन्स ये कभी भी खत्म हो सकती हैं. Their consumption is rapidly increasing in the modern world and the rate of formation. कहते फॉर्मेशन के कंपैरेटिव इसकी कंजप्शन ज्यादा, मतलब लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं. प्रोडक्ट क्वांटिटी हमारे पास कम है बट वी हैव टू यूज द मोर. Thus one day or the another the fossil fuel are likely to be exhausted. कहते एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये खत्म हो जाएंगे. They cannot be replenished like commodities derived from the plants and animal kingdom. इन्हें हम दोबारा से नहीं बना सकते. So we must have to develop alternate source of power. हमें और alternate source of power को develop करना होगा. So next is the coal. Coal was used for centuries to provide heat and domestic uses. कहते काफी सेंचुरी से हम इसे यूज कर रहे हैं हीट के लिए
18th सेंचुरी में ये यूज किया स्टीम पावर के लिए एंड became the basis of the industrial revolution को आगे चलाने के लिए. Coal remain efficient fuel for running factories and railway locomotives को चलाने के लिए we have to use it. It is also used to electricity बनाने के लिए भी हम use करते हैं जिसे हम thermal electricity कहते हैं. Coal which we mine and use today was actually formed million of years ago under the surface of the earth. कहते जो कोल हम आज यूज कर रहे हैं उसको बनने के लिए काफी हजारों लाखों साल लगे हैं अर्थ के नीचे बनने के लिए. Whereas the vegetable mineral grew luxuriantly in the bogs and swampy areas. कहते vegetal material है वो easy से ग्रू होता है. It was embedded between the layers of the sand, still, silt and clay. Coal has been characterized in the 4 varieties. इसकी 4 varieties है peat, lignite, bituminous, anthracite. तो classification on the carbon components and the amount of impurities present होती है इनकी. Coal mines method हमारे से कौन से natural of coal occurrence, thickness of coal seams, types of coals and mode of operation. इन वे से हम कोल को बाहर निकालते हैं. Basically coal is mined either on the surface or underground with minor variations. कहते कोल को हम माइंड करते हैं अर्थ सरफेस के और अंडरग्राउंड पर्पसेस के अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी के कारण. जो मेन कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के हैं चाइना, यूएसए, रशिया, जर्मनी, पोलैंड, साउथ अफ्रीका एंड द इंडिया. झारखंड द स्टेट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द कोल है इन इंडिया में. और मेन प्रोड्यूसिंग इंडियाज में कौन से कंट्री हैं? रानीगंज, झारिया, दानाबाद एंड बकारो. दीज आर द मेन coal producing states in the India. So next is our the petroleum. Petroleum is also the fossil fuel. Petroleum or the mineral oil was in use from the ancient times in Iraq and Egypt. कहते इराक एंड इजिप्ट में बहुत पुराना यूज हो रहा है. बट मॉडर्न पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज केम इन टू बींग ओनली आफ्टर 1859 के बाद यूज हुई. व्हेन द फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया, यूएसए में ड्रिल हुआ था. जो मिनरल ऑयल है वो फाउंड हुआ सेडिमेंट्री रॉक्स में. क्रूड ऑयल इज टेकिंग आउट द ड्रिलिंग वेल्स, ऑयल फील्ड्स में कुएं खोद कर निकाले गए. ऑन रिफाइनिंग द क्रूड, रिफाइन कर जो क्रूड ऑयल है वो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स देता है जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, लुब्रिकेंट्स. सो बिकॉज ऑफ देयर ग्रेट वैल्यू इन अवर डेली लाइफ तो इसे हम क्रूड पेट्रोलियम कहते हैं. क्रूड पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड, क्योंकि सभी को हमें ज़रूरत है. So half of the total reserve located है मिडल ईस्ट कंट्रीज ऑफ एशिया. एशिया के मिडल ईस्ट कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम है. सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं ऑयल के. और मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कतार, यूएई, यूएसए, मैक्सिको, चाइना, वेनेजुला, यूके, नाइजीरिया, कुवैत, लीबिया, रशिया, इंडोनेशिया, इंडिया. So these are the Asian countries, mostly Asian countries. Some are in the North America. In India में जो मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं डिगबोई असम में, मुंबई हाईवे, मुंबई शोर में, गुजरात एंड डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर. So these areas are the main petroleum producing areas in India. Next one is the natural gas. It is found associated with the mineral oil in the most of the oil fields. कहते मिनरल ऑयल के साथ ही हमें मिलती है. It get released when the crude petroleum is drilled and taken out from the oil field. हमें वहां से मिलते हैं जब हम पेट्रोलियम को ड्रिल कर बाहर निकालते हैं. Previously this gas was allowed to go waste. पहले हम इसे वेस्ट करते थे, इसकी कोई यूज नहीं थी. Now it is being used as domestic and industrial fuel. अब हम इसे घरों में यूज करना हमने स्टार्ट कर दिया. मेन प्रोड्यूसिंग नेचुरल गैस की कौन से? रशिया, यूएसए, नीदरलैंड, चाइना, ईरान, यूके एंड इंडिया. टुडे यूएसए इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बट आल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ नेचुरल गैस. कहते आजकल यूएसए सिर्फ उसका प्रोड्यूसर नहीं है सबसे बड़ा, बट कंज्यूमर भी है और ज़्यादा यूज भी कर रहा है. इंडिया एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू डिस्कवर द न्यू रिजर्व्स ऑफ द नेचुरल गैस. कहते हैं एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम न्यू नेचुरल गैस को बना सकें. इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग रीजन्स इंडिया में कौन से हैं? गुजरात, तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी रीजन. सो दीज आर द
main natural producing regions in the India. So hope all of you have watched the video carefully and do the assignment related to this video. So take care. Bye bye.